Okay, so now again we start. So this code down, that means this code is for exit, is for entry. When you enter into the critical section, so ये जो है this code satisfied होगा, then only process. आज नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, अगर नेक्स्ट टाइम करता है तो अब ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। बार बार ऐसे हो रहा है, नहीं हो सके तो नेक्स्ट डे हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, अगर ऐसा होता है। फिर से अगर काटता है तो ज्वाइन सर आज करने का सुबह से Zoom प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं तो सुबह चला ही नहीं पा रहा था, फिर भी क्लास कैसे कैसे थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग सुबह तो खोल ही नहीं रहा था, इवन यूट्यूब कुछ भी नहीं खोल रहा था। मतलब सर आज Zoom में भी प्रॉब्लम है। हाँ, जो भी वही बोल रहे हैं, फ्लो बन ही नहीं पा रहा है, और ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा सा फ्लो बनना चाहिए। ठीक है, मैं ये बाइनरी वाला काउंटिंग सीमाफोर बोल देते हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास आई कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद काटता तो नो नीड टू ज्वाइन, अब उसको अब नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल वे से एक बार बताना चाहूंगा इसको, कि ये जो कोड है ये फॉर एंट्री सेक्शन के लिए है। ठीक है, डाउन जो है, डाउन ये जो कोड है, तो ये कोड सेटिस्फाइड होता है तब जाके काउंटिंग सीमाफोर, दैट मीन्स एंट्री सेक्शन के लिए। जो आपको मैं एक बेस कोड दिखाता हूँ, जो दिस वन, पहले ये सेटिस्फाइड हो रहा है पीएस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, देन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या है ना, एग्जिट सेक्शन के लिए कोड है। तो नाउ आई थिंक इस कोड से समझ में आ रहा है कि ये जो कोड हम लोग कर रहे हैं, दिस इज फॉर एंट्री सेक्शन। सो पी एस एंड वी एस फॉर एग्जिट के लिए। अब इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं आपको, कि सपोज दिस कोड इज फॉर एंट्री सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन इज सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये कंडीशन क्या हो रहा है, देखो, जब व्हेन एस इक्वल्स टू 3 हो रहा है सीमाफोर का वैल्यू, और डाउन का मतलब क्या, वही पी का ही है, पी, पी सीमाफोर, जो इसका 3 नाम बोलते हैं, पी वेट एंड डाउन। एंड एस के लिए क्या बोला, भी क्या है ना, भी है आपका आप सिग्नल एंड क्या बोला था, एस, भी जो है उसका क्या फंक्शन है, आप हो सकता है, सिग्नल एंड क्या बोला था, वेक अप। ठीक, वेकअप। हाँ, ओके। तो अभी देखिए एकदम इजीली क्या बता रहा हूँ, कि जब एस, व्हेन एस वैल्यू इज 3, तो नाउ कंडीशन इज चेक, जब यहाँ पे यहाँ तक बोल लिए थे हमें, फिर लास्ट में जस्ट एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सो दैट मीन्स अभी कंडीशन क्या हो रहा है, 3 माइनस 2, 1, दैट मीन्स 2, सो 2 इज लेस देन 0, सो कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हो रहा है तो वो, तो वहां पे बाहर जा रहे हैं, लूप के बाहर। ठीक है, तो लूप के बाहर मतलब वो अभी एंटर करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट जब, तो P1 प्रोसेस एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, फिर नेक्स्ट उसका वैल्यू P2, तो P2 के लिए क्या है ना, अभी S का वैल्यू 2 है, तो जब S वैल्यू 2 है तो फिर अगेन हम लोग चेक करेंगे, सो 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1, सो 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, फॉल्स। तो फिर हम बाहर जाते हैं, दैट मीन्स एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, P2 प्रोसेस इज आल्सो एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगेन P3 प्रोसेस, so now 1 minus 1, that means 0, so 0 is less than 0, condition is false. So again P3, that means P3 process can enter into the critical section, that means P3 process भी अभी enter किए। Now P4 process want to enter into the critical section, so now S value
So now S value क्या 0 minus 1, that means minus 1. If minus 1 is less than 0, that means condition is true. When condition is true, put process PCB, that means in the suspended list. अब इसको suspended list में रखते हैं. If you remember प्रोसेस स्टेट का जो था, वो जो स्टेप बताया था, वहाँ पे कितना नंबर ऑफ स्टेट चाहिए था व्हेन वन प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, तो उसमें सस्पेंडेड लिस्ट में रख देते हैं. व्हेन वहाँ पे सस्पेंडेड लिस्ट में रखा जाता था कब? जब इनपुट आउटपुट, हाँ, तो जो भी रीजन होगा, सो दैट मीन्स इनपुट आउटपुट अब हाँ, तो यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है ना, दैट मीन्स P4 प्रोसेस अब कहाँ पे चला जाएगा ना, सस्पेंडेड लिस्ट मे बी. सो नाउ वैल्यू इज -1. अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, नाउ वैल्यू इज -1. मे बी एनी अदर प्रोसेस, मे बी P4, नाउ P5. सो P5 सस्पेंडेड लिस्ट में क्या क्या प्रोसेस आ जा रहा है ना, सस्पेंडेड लिस्ट. ओके, आई एम ऑडिबल. यस सर. तो P4 प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में. नाउ अगेन यू कैन चेक. तो -2, जब -2 होगा देन P5 प्रोसेस, P5 प्रोसेस. So in this way you can check this one. So now put process into the So suspended. then all the process after P4 will go in suspended state. Yes, जो भी प्रोसेस आना चाहेगा तो वो सस्पेंडेड लिस्ट में ही जाएगा. Okay, Okay. sir. So now up this next up semaphore, that means this portion is for exit section. So when semaphore S, so now semaphore value is, अभी अगर देखेंगे now you check, so suppose -2. So S value equals to S value plus 1. Yes. So S value is equals to S value, that means now -2 plus 1, that means -1. If S value is less than equals to 0, if S value is less than equals to 0, so condition is true. If condition is true, then select a process from suspended list and wake up. So now two processors in the suspended list, P4 and P5 process. So now select a process. So which process will select? Now here also will apply fast in, fast out. So which process come first? So that process first wake up. Wake up means ऐसा नहीं कि that process can enter into the critical section. ऐसा नहीं है. Wake up means they again try to enter into the critical section. Yes. So wake up means अब क्या है कि again that means again ready state में आएंगे. Now enter into the critical section. Ready से फिर से run. Okay. So again that means now value is -1. So -1 minus +1, that means now value is 0. So 0 is less than equals to, that's why here condition is less than equals to. So 0 is less than equals to 0. Then again select a process from suspended list. So another process is there. Which process? Now P5 process is there.
So P5 process, that means process select from suspended list and wake up and again start. That means they want to enter into the critical section. Yes. Now counting semaphore is clear to everyone. मेन बेसिक कंसेप्ट है ये, आपको देखना है दिस कोड। अब उसमें कैसे ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए दो कोड चला रहे हैं, पीएस एंड वीएस। पीएस मीन्स डाउन एंड वीएस मीन्स अप। So this condition is satisfied, then only can enter into the critical section. अब ये क्वेश्चन में भी समवन ये भी अराइज हो सकता है कि सपोज ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। यस, व्हेन एस वैल्यू इज 0, सो वी इनिशियलाइज, जब हम एस का वैल्यू 1 कर देंगे, so that time no any other process can enter into the critical section. ठीक है। I'm audible? Yes, sir. Okay, so now my question is, suppose uh, generally question will ask your gate exam, सपोज P, जो P प्रोसेस है वो सपोज 6 टाइम, सपोज 6P, 6P मीन्स 6P मीन्स इसका मतलब क्या है, 6P, 6P मतलब क्या बोल रहे हैं कि Six दिस कोड processes. अगर 6 टाइम अगर जा रहे हैं और 4V, 4V मन 4V मीन्स डाउन, सॉरी अप, तो ये जब चलेगा 6P एंड 4V, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर S? सो नाउ S का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? सपोज इनिशियलाइज S इक्वल्स टू, सपोज S का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, सर एस का तो वैल्यू वहां पर देगा तो वहाँ पे दे एस दिया का रहे, वैल्यू मेंशन किया। हाँ मेंशन रहेगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि S का वैल्यू स्टार्टिंग में जो है, सपोज S इक्वल्स टू 10, तो ये ऑपरेशन करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? गेस करो आप लोग। इसको अगर बोल दिया तो हम समझ जाएंगे, समझ गए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, 2 मिनट। माय क्वेश्चन इज S is equals to 10. Now we perform two operations. One is a P operation 6 times and V operation 4 times. Now after that, what is the value of semaphore or S? एस का वैल्यू इनिशियली 10 है। Yes, कर पाएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए इजीली, आप हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लीजिए, पर मुझे लगता है आप थोड़ा सा समझिए। 6P ऑपरेशन मीन्स क्या होता है एंड 4V ऑपरेशन एकदम एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सर 8 होगा। एग्जैक्टली। सर 8 होगा। Yes, yes. So that means 6P. 6P means S minus 1. That means 6 minus 6. So S minus 6
s minus 6, that means now value is s का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 minus 6, 4, so now 4, s value is 4. Yes, 6 time p operation means 6 time p operation decrementing. decrement. एक very good. and now 4b, that means अभी क्या होगा, s का वैल्यू Increment. इंक्रीमेंट s, तो अभी नाउ s वैल्यू इज 4 एंड 4 टाइम्स वो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। Add 4 plus 4. आई होप आपको 2 मार्क्स यहाँ से इजीली मिल सकता है। और यही चीज इतना देर का समझाने का मतलब यही था कि ये जो कोड का मीनिंग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एस वैल्यू का वो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। फिर इसका बस इसका ही कंसेप्ट है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज पी ऑपरेशन, व्हाट इज वी ऑपरेशन, आपको वी ऑपरेशन भी दे सकता है। नाउ आपको ये टर्म भी यूज कर सकते हैं कि डाउन, अप एंड वेक, सिग्नल वेट, ऐसा भी दे सकता है। तो आपको 3 टर्म से ही आपको दैट मीन्स यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। पी भी दे सकता है, डायरेक्टली वेट ऑपरेशन दे सकते हैं, या फिर सिग्नल, फाइनली आपको ये दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आप ढूंढ के देखना गेट में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। ठीक है, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, देन ओनली यू कैन, दैट मीन्स यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये था लॉजिक, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में इस चीज को समझने का कोशिश नहीं करते, थोड़ा सा समझेंगे तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, सीमाफोर से गेट में ढूंढना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम और भी कुछ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आपको कोड भी दे सकता है। तो इस टाइप का आपको 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखो, सीमाफोर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उसको आप सॉल्व करके अपना एक कॉपी में नोट डाउन करके रख दीजिए। और इसी से ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेगा तो आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से मस्ट एक क्वेश्चन विल आस्क, मतलब 1 क्वेश्चन विल आस्क, बहुत चांसेस है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, मेन लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन। First come. लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे जो एक मैंने बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, जो डेडलॉक यहाँ पे ओकर हो सकता है, कैसे, एक नंबर सर इज, डेडलॉक अभी कहाँ पढ़े हैं हम लोग? नहीं 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 नहीं, डेडलॉक नहीं पढ़े हैं। मतलब डेडलॉक का कंसेप्ट क्या है कि कोई, मान लीजिए 2 प्रोसेसर है, ठीक है, अब क्या होता है, डेडलॉक का मतलब क्या है कि वो इंडेफिनाइट टाइम के लिए नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल, वो ब्लॉक कर दिए परमानेंटली, तभी डेडलॉक अकर होगा। तो ये कब होगा, सपोज P1 प्रोसेस बार बार वही प्रोसेस जो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं, नो एनी अदर प्रोसेस कैन चांस टू एंटर, वो चांस है। डेडलॉक, सपोज अ प्रोसेस इज ट्राइंग टू वेक अप and another process which is not a sleep state, therefore a deadlock may block indefinite time, वो प्रोसेस बार बार वही प्रोसेस जो है वेकअप, वो स्लीप स्टेट में जा ही नहीं रहा है, ऐसा कंडीशन अगर होता है तो दैट मीन्स वो डेडलॉक वही बोल, ओके। और the operation system has to keep track of all calls to wait and to signal the semaphore. The operating system has to keep track of all calls to wait
to and to signal the semaphore. तो यहाँ पे उसको क्या रखना पड़ता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल कॉल। यहाँ पे दो टर्म है, टू वेट एंड टू सिग्नल द semaphore, दो ही चीज। And one of the biggest limitation semaphore is priority inverse. सर सेकंड एक्सप्लेन कीजिए ना। डेडलॉक वाला, डेडलॉक, यस सर। ओके। डेडलॉक मीन्स मैंने यस बोला, सर। ओके ओके आई एक्सप्लेन। डेडलॉक मीन्स अभी वही चीज बोले कि सपोज टू प्रोसेस है, तो वन प्रोसेस एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में। जो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताया कि बाउंडेड वेटिंग वाला जो बताया ना, कि यहाँ पे जैसे वन प्रोसेस एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। एंटर करने के बाद वो जब एग्जिट करते हैं, दैट मीन्स नाउ एस वैल्यू, सपोज वी आर एज्यूमिंग एस इक्वल्स टू 1, so when s is minus, that means s equals to s minus 1, now condition is क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब कंडीशन इज, सॉरी, जैसे इनिशियली एस इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तब वो एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में। नाउ एस इक्वल्स टू एस माइनस 1, अब क्या हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0। तो जैसे ही 0 हो रहा है तो 0 का मतलब कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हुआ तो अभी नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, अभी बोल रहे हैं कि जैसे ही भी सीमाफोर है, नाउ एस इक्वल्स टू एस प्लस 1, so now s value is 1, so my question is now again p1 can enter into the critical section or not? p1 प्रोसेस कंटिन्यू जा सकते हैं फिर से, क्योंकि फिर से s का वैल्यू 1 हो गया, फिर p1 प्रोसेस नो जाएगा। सर, तो इंक्रीमेंट होगी। p1 प्रोसेस ही जा रहा है बार बार, नो एनी अदर प्रोसेस के चांस। कोई प्रोसेस सपोज ऐसा हो सकता है इंडेफिनेट टाइम के लिए, यस और नो? हो सकता है ना। तो यही है इसका जो है, दैट मीन्स यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है। डेडलॉक मीन्स वो ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस को नहीं आने दे सकता है, ठीक है। क्यों ना, यहाँ पे वो इंडेफिनेट टाइम के लिए वो एंटर, वही बार बार वही प्रोसेस जो है एंटर करें, तो वो इंडेफिनेट टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर आप इसी जगह पे बोल रहे हैं कि सपोज एस इक्वल्स टू 0, अब वो एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक इंडेफिनेट टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेडलॉक होकर हो सकता है। सो यहाँ पे और क्या है ना, प्रॉब्लम इन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीमाफोर। The main problem with semaphore is that they require busy waiting. If a process is in the critical section, then other process trying to enter critical section will be waiting until the critical section is not occupied by any other process. So whenever any process waits, then it continuously check for semaphore value. So check for semaphore. So look at this line, while s is equals to 0 in P operation and waste CPU cycle. So there is also chance of spin lock, as the processes keep on spin while waiting for the lock. तो ये है आपका प्रॉब्लम इन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीमा। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं टुडे आई एम नॉट कंटिन्यू द क्लास। Producer consumer problem you go through, because next class we will try to solve the producer consumer problem ka solution. So I think before that, if you already go through this one, then
I will explain. Sir, among these what we have studied, Yes, yes, among the processes which we now study, like binary and counting, from these only we will find the solution of it, na? yes, yes. With the help of binary semaphore and counting semaphore, which will solve this problem, producer consumer problem. So that's why I'm asking you. First of all, you go through producer consumer problem and you try to understand exactly what is the problem. Now we'll solve using this variable semaphore. Okay. So, Okay, sir. so next class I will continue. Otherwise, it will take. I think it is not possible within a 5 to 6 minutes. So better you go through producer consumer problem, then directly I can start. Okay. Otherwise, first of all, I will explain producer consumer problem, then I will start. Then it will take time consuming. So better you go through and I will explain from directly the start from the solution. Okay. Okay. So next class will continue and Yes. thank you so much. And you try to solve some numerical problem. Suppose you just search get numerical problem from semaphore or process synchronization and you try to solve. Okay. Okay. So next class will continue. Okay, thank you, sir. Okay. So please upload this one. Okay. Okay.